अब यहाँ दूसरा हास्य रस का देखिए, जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हास्य का पोषण हो वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण देखिए, उसका उदाहरण देखिए, पिल्ला बैठा कार में मानुष डूबे बोझ, भेद न इसका मिल सका बहुत लगाई खोज। बहुत लगाई खोज, रोज साबुन से नहाता, देवी जी के हाथ दूध से रोटी खाता, कहे काका कभी मांगता हूँ वर चिल्ला चिल्ला, पुनर्जन्म में प्रभु बनाना हमको पिल्ला। यानी काका हाथरसी कहते हैं कि पिल्ला बैठा कार में, पिल्ला यानी कुत्ते का बच्चा कार में बैठा है और मानुष उसको ले जा रहा है। भेद ना इसका मिल सका बहुत लगाई खोज, इसका क्या भेद है, क्या है, इसके बहुत खोज लगाने पर भी इसका पता नहीं चला। और वो पिल्ला क्या करता है, रोज़ साबुन से रगड़ रगड़ के नहाता है, और उनकी जो देवी जी के हाथ यानी घर में जो पत्नी है उनके हाथ से पिल्ला क्या कहता है, दूध रोटी खाता है। तो काका हाथरसी कहते हैं इतने अच्छे भाग्य हैं कि पिल्ला देवी जी के हाथ से दूध रोटी खाता है। तो काका हाथरसी कहते हैं कि कहे काका कभी मांगता हूँ वर चिल्ला चिल्ला, वर यानी वरदान, मैं भगवान से ये वरदान मांगता हूँ कि पुनर्जन्म में प्रभु बनाना हमको पिल्ला, कि अगला जन्म मिले तो हमको पिल्ला ही बनाना जो श्रीमती जी के हाथ से दूध रोटी खाने को मिले। तो इसमें हंसी आ रही है सुन करके, इसलिए यहाँ स्थायी भाव में हास्य है, विभाव आश्रय, आश्रय में कौन हैंगे, काका हैं, और आलम्बन कौन है, पिल्ला है। उद्दीपन अमीरों का पिल्ला प्रेम, जो अमीर लोग पिल्ला को पालते हैं। अनुभाव खोज, अनुभाव में क्या होगा, खोज करना, सोचना, वर मांगना, चिल्लाना, पुनर्जन्म की आस करना। संचारी भाव में हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता, मति आदि। अब यहाँ दूसरा देखिए करुण रस, करुण रस का एक उदाहरण देख लीजिए। देखिए यहाँ उदाहरण में ये नीचे देखिए उदाहरण, प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, चित्रस्त सी निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा, संज्ञा रहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी, उस काल मूर्छा भी अहो हिलकर हुई उनको बड़ी। प्रिय मृत्यु का अप्रिय महासंवाद पाकर विष भरा, यानी कि अभिमन्यु की मृत्यु का संवाद यानी मृत्यु सुन करके जो थी उत्तरा क्या थी, चित्र स्थित यानी चित्र जैसी बनी, जैसे चित्र दीवार पर छपा रहता है ऐसे निर्जीव हो गई, और चित्र सी निर्जीव मानो रह गई हत उत्तरा, मतलब हत सुध-बुध खो, उत्तरा की सुध-बुध खो गई, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की। संज्ञा सहित तत्काल ही फिर वह धरा पर गिर पड़ी। संज्ञा रहित यानी संज्ञा यानी उनका नाम संज्ञा से रहित, मतलब वो शून्य जैसी होकर के तत्काल उसी समय वो अचेत होकर के धरती पर गिर पड़ती हैं। उस काल मूर्छा भी अहो हिल कर हुई उनको बड़ी, यानी उसमें ऐसी मूर्छा आई कि जो वो उनको हिलकर भी उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं करें, इस तरह से इसमें कुछ भाव है। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्थायी भाव इसका क्या है, शोक है, यानी कि अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो पति की मृत्यु हो जाती है तो शोक का भाव अपने आप ही है, तो इसलिए यहाँ स्थायी भाव शोक है। विभाव आश्रय उत्तरा है, और आलम्बन मृतक अभिमन्यु, यानी मृतक शरीर अभिमन्यु का आलम्बन है, उनको देख करके वो इतनी मूर्छित हो गई हैं। उद्दीपन शोक जन्य वातावरण है वहाँ का। अनुभाव में निर्जीव हो जाना, धरा पर गिरना, मूर्छित होना, और संचारी भाव में उन्माद, यानी उन्माद होता पागलपन, मूर्छा, स्मृति, जड़ता, दैन्य, विषाद आदि। और रस कौन सा होगा, करुण रस।